हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। अब इस वीडियो के अंदर में हम लोग मैथमेटिक्स के तुक्का स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास में केसीईटी के, और मैथमेटिक्स के अंदर में तो तुक्का ट्रिक्स और भी ज्यादा अच्छा लगता है और भी मजे से तुक्का ट्रिक्स लगता है। मैथमेटिक्स में आपके लिए 45 मार्क्स लाना तो एक्चुअली बहुत ज्यादा ईजी है। तुक्का स्ट्रैटेजी वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में, कुछ कमेंट कर दो। तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर केसीईटी 2026 मैथ्स, ठीक है। जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड करे आप लोगों के लिए वो सारे आपको ना फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में एडेड मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है फ्री प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहां पर जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं केसीईटी 2026 के लिए वो सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप जाके बैक टू बैक देख सकते हो। और तुक्का ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। लास्ट मिनट तुक्का ट्रिक्स कोर्स, अगर आपको कम टाइम में स्कोर बूस्ट करना है तो कूपन कोड आपका है TTFAM500 TTFAM500। इससे आपको जो है एक्स्ट्रा ₹500 ऑफ मिल जाएगा। इस कोर्स की खास बात क्या है कि आप अगर 0 पे हो तो भी आप 70 प्लस पहुंच सकते हो, ठीक है। इसका आपको डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा कोर्स के अंदर में। आप अगर मिड रेंज में हो, 80 मार्क्स के आसपास हो, आपको 120 130 इस रेंज में जाना है, आप इसके अंदर में एनरोल करो और सिर्फ 7 घंटे में आप इस कोर्स को कवर कर सकते हो। एकदम लास्ट डे के हिसाब से इस कोर्स को बनाया है। काफी सारे स्टूडेंट्स लास्ट डे में तुक्का ट्रिक सीखते हैं, कोई 6 महीना पहले तो सीखेगा नहीं। तो लास्ट डे के अंदर में अगर आपको तुक्का ट्रिक सीखना और अच्छे से सीखना है, ठीक है, सारे टाइप के ट्रिक्स आपको सीखने हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, जुगाड़ ट्रिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब कुछ आपको एक जगह पे सही तरीके से कवर करना है। आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर लो। लास्ट 10 साल के जो पीवाईक्यूज है ना, उसके अंदर में इसके अंदर में ट्रिक्स लगा के आपको दिखाया है। 2015 से 2025 तक के जो क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज है, उसमें आपको ट्रिक्स देखने को मिलेगा। आप सारे ट्रिक्स भी सीखोगे, स्ट्रक्चर्ड मैनर में माइंडसेट डेवलप करोगे, रिस्क को मैनेज करना सीखोगे। फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए, आप उसमें मॉक टेस्ट दे करके फट से ट्राई भी कर सकते हो एग्जाम के पहले तुक्का ट्रिक्स लगा के। और लास्ट 3 साल का जो हमारा पेपर है 2023, 24 और 25, उसके अंदर में आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये कोर्स आपके लिए हो जाता है। अगर आप सीरियस हो अच्छे खासे मार्क्स बूस्ट करने के लिए तो आप इसके अंदर में एनरोल करो। और 500 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, लास्ट डे में अपना स्कोर बूस्ट कर रहे हैं। तो इस बार केसीईटी वाले स्टूडेंट्स का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अगर आप मिस आउट कर दिए अभी तक तो जाके आप एनरोल करो। कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर लेना। व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हम एक एक करके यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो, मैथमेटिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे आपको तुक्का लगाना है, वैरायटी आप समझो। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, tan 1 डिग्री दिया है, tan 2 डिग्री दिया है, tan 3 डिग्री दिया है, इस तरीके से आपको दिया। मान लो आपको क्लिक नहीं कर रहा कि इसका आंसर क्या होगा, आपको क्लिक नहीं कर रहा एग्जाम में कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप एक चीज सोच सकते हो कि भाई ये सारे के सारे जो वैल्यूज है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं हमारे, ठीक है। आप देखो 1 से लेके 89 तक है, तो tan 0 इसमें नहीं है, मतलब 0 नहीं है, तो ये 0 नहीं आएगा प्रोडक्ट, और इनफाइनाइट भी नहीं आएगा, tan 90 इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और नेगेटिव भी नहीं आएगा। आप सोच के देखो, सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो tan भी पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है ना, पॉजिटिव वैल्यू आने वाला है। -1 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, हाफ और 1 में से एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। बाकी आपको दिख रहा है कि भाई 2 ऑप्शन अगर 1 और -1 दिए हैं, मैंने केमिस्ट्री वाले तुक्का स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया था आपको कि अगर 2 नंबर आपको एक जैसे दिखते हैं और सेम ऑपोजिट साइन के दिखते हैं, नंबर सेम होता है, तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे 1 और -1 दोनों दिया है ना, तो उसके चांसेस ज्यादा है, ना कि हाफ के, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंट गेसिंग का टेक्निक होता है हमारा। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पर तुक्का लगाओगे। ऑप्शन बी अगर आप मार्क करते हो, आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में वेक्टर से 3D a डॉट भी दिया है 0, मतलब 90 डिग्री हो गया हमारे पास। मान लो आप इसको पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो भी आप क्या कर सकते हो ना, मान लो वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, और दोनों क्या है 90 डिग्री हमारे पास में, राइट, क्योंकि a डॉट भी हमको दिया है 0। अब a वेक्टर प्लस b वेक्टर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ a। अब a के साथ में अगर इसका जो रिजल्टेंट है ना वो a के साथ 60 डिग्री बना रहा है, मतलब b के साथ उसका क्लोजनेस ज्यादा है। ये 30 डिग्री है और ये हमारे पास में 60 डिग्री है, ये हमारा रिजल्टेंट है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा b के तरफ में रिजल्टेंट इंक्लाइंड है तो b का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ना a से, तभी तो ये पॉसिबल है। आप सोच के देखो, हम अगर यहाँ पे रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे तो a तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, समझ रहे हो आप बात को।
है ना। अगर आपको ये रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये सारे आपको रूल्स नहीं भी पता है वेक्टर के अंदर में, तो भी आप कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि एंगल बी की तरफ कम है तो बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो आप दो ऑप्शन यहां पर एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। उसमें ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बी और √3 टाइम्स बी दिया है, बट ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में आप तुक्का लगाओगे क्योंकि उसमें बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए या फिर √3 टाइम्स ए दिया है, तो वहां पर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा दिखा रहा है। आप बी या फिर डी में से एक ऑप्शन तुक्का लगाओ, आपके 50% यहां पे तुक्का एक्यूरेसी रहेगी। 50% चांस है आपका आंसर सही होने का। करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन डी। देखो आपको क्या करना है मैथमेटिक्स में, 30 क्वेश्चंस ट्राई करना है खुद से सॉल्व करने का, और बचे हुए जो 30 रहेंगे उसमें ऐसा तुक्का ट्रिक्स लगाओ कि आपके 15 वहां पे सही हो जाए। पूरा टारगेट आपको रखना है और वहां पे आपको जो है 45 प्लस का स्कोर लेके जाना है। अगर आप लेट से 20 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहे हो तो बचे हुए 40 में से ना आप ऐसा तुक्का ट्रिक्स लगाओ कि कम से कम लेट से 18 के आसपास सही हो जाए, ठीक है, 16 के आसपास कम से कम सही हो जाए, 40% तो कम से कम सही हो जाए। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका जो स्कोर है ना वो चला जाएगा 38 प्लस। तो इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझो। ये आपका जो है लास्ट डे के अंदर में ज्यादा आप रिवाइज करो ना करो कुछ उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये जो है ना ये बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आपको तुक्का मारना नहीं आता, आप 40 में से 8 ही सही करोगे, 10 ही सही करोगे। तुक्का मारना, तुक्का ट्रिक्स लगाना आ गया तो आप 16, 17, 18, 20 सही कर सकते हो। एक मेजर इंप्रूवमेंट आपका तुक्का ट्रिक्स से आता है, वो भी तीनों सब्जेक्ट में करोगे तो कंबाइंड इफेक्ट आता है, राइट। इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के दिन में आपको जो है यहाँ पे बाद में रिग्रेट नहीं करना है कि स्कोर बूस्ट हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि भाई इंटीग्रेशन करना है। अब कई बार क्या होता है ना, आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है लेकिन डिफरेंशिएशन आपको आता है ना, डिफरेंशिएशन आपके लिए इजी पड़ता है। तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है 4 में से जिसको डिफरेंशिएट करने पे मेरा क्वेश्चन बन जाए, वो आंसर हो जाएगा, है ना। अब हर एक ऑप्शन को डिफरेंशिएट करने बैठोगे तो टाइम ज्यादा लग सकता है, ऐसे आप कर सकते हो, बट आप प्रेडिक्ट कर लो कि कौन सा ऑप्शन डिफरेंशिएट करने पे हमारा आंसर बन सकता है। तो देखने में हमको समझ आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका ये क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। अब आप इसको एक बार चेक कर लो। चेक कैसे करोगे, फट से डिफरेंशिएट कर लो। e⁻x अपॉन 1 + x है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका क्या होगा, u/v मेथड से डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले का आप स्क्वायर करो v का, फिर v को आप ऊपर रखोगे तो u का आप डिफरेंशिएशन करोगे e⁻x ही आएगा, फिर माइनस करोगे आप e⁻x को आप रखोगे और 1 + x का डेरिवेटिव आपका 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, e⁻x इंटू 1 + x - 1 अपॉन 1 + x का स्क्वायर। 1 1 कट जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका x e⁻x अपॉन 1 + x का स्क्वायर, जो कि आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन के बराबर है, x e⁻x अपॉन 1 + x का स्क्वायर। तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ गया, मतलब क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते तो आंसर आता, तो आंसर को डिफरेंशिएट करने पे क्वेश्चन बन गया। मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, 1 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, राइट हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, x² - 2x आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में x² - 2x आपको दिया है। अब मान लो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब में दिक्कत आती है चेक करने में, है ना। आप क्या करो, इजी कुछ वैल्यूज ले लो। जैसे आप क्वेश्चन में अगर देखोगे ना 1 आपको दिख रहा है, आप एक काम करो 1 ले लो, लेट x = 1। तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 लोगे तो -1 आ जाएगा, और एक बार क्या करो x = 2 ले लो, 2 लेने से आपका आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से 2 में अगर हम जा रहे हैं, 1 से 2 में अगर हम जा रहे हैं, 1 से 2 में अगर हम जा रहे हैं तो हमारा वैल्यू बढ़ गया, -1 से 0 हो गया, मतलब एक्चुअली बढ़ गया। इसका मतलब 1 से 2 जो है वो इंक्रीज करा रहा है, और क्वेश्चन में हमको बोल रहा है डिक्रीज, ठीक है, क्वेश्चन में हमको बोल रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये नहीं आना चाहिए हमारा इंटरवल में 1 से 2, क्योंकि 1 से 2 में तो इंक्रीज हो रहा है, हमने चेक कर लिया। अब 1 से 2 ही क्यों लिया, क्योंकि सिंपल हो गया ना, 1 लेने पे सिंपल आ गया, 2 लेने पे सिंपल आ गया, सिंपल हमने चेक कर लिया, 1 से 2 में इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर में, क्योंकि आंसर डिक्रीजिंग का पूछ रहा है, तो 1 से 2 वाला नहीं आना चाहिए। अब आप देखो ऑप्शन बी 1 से इनफाइनाइट है, तो उसमें 1 से 2 भी आ गया, एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी आप देखो आर है, सारा ही आ गया, ये नहीं होना था ना, एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी तो उसके अंदर है। और ऑप्शन डी भी आप देखो -∞ से इन्फिनिटी तक है, वो भी नहीं होगा आपका। जो जो ऑप्शन में ये इंक्लूडेड है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो इंक्रीजिंग के लिए है, क्वेश्चन में तो डिक्रीजिंग का पूछ रहा है। तो सीधे एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहां पे पॉसिबल है, ठीक है। 1 क्यों हमने चेक किया, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को 1 दिख रहा था, और 1 से 2 इसलिए चेक किया क्योंकि जस्ट उसके अगला वाला चेक करूंगा तो आसानी हो जाएगा, कैलकुलेशन इसका आसानी हो जाएगा, राइट।
क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लो, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। हमको पूछ रहा है डोमेन। अब डोमेन वगैरह निकालने में आपको बहुत दिक्कत आती है कई बार। ऊपर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको यहां पर दिया हुआ है। आप क्या करो, आप वैल्यू पुट करके देख लो, एक्चुअल सोल्यूशन मत करो, आपका कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है। ऑप्शंस में आप देखो आपको क्या दिया है, आपको 3 दिया है, 4 दिया है, ये सब दिया है। 3 को पुट करके देखो क्या होगा। 3 को अगर हम पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF 3 आएगा उसका। तो आपका नीचे वाला जो टर्म है ना वो आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, ये आएगा जो कि 0 हो जाएगा। अब अगर ये 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो गया, नीचे 0 आ गया डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब 3 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 3 को लेने पे नीचे 0 आ जा रहा है। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी ये दोनों में 3 है, एलिमिनेट। अब ए और सी में आप देखो, ए और सी में 4 है, दोनों में 4 है, तो 4 को मत चेक करो, दोनों में है ना। अब -2 को चेक करो क्योंकि -2 एक में ओपन ब्रैकेट के साथ है और एक में क्लोज्ड ब्रैकेट के साथ है। तो देखो -2 लेना है कि नहीं लेना है। -2 आप लोगे तो -2 का भी GIF -2 ही आएगा। तो -2 का स्क्वायर आएगा 4, फिर आपका आएगा यहाँ पे -2 +2 आ जाएगा और फिर -6, ये आपका वापस से देखो 0 आ गया, फिर से 0 आ गया। मतलब -2 को हम नहीं ले सकते, मतलब वहां पे ओपन ब्रैकेट हो सकता है, क्लोज तो नहीं होगा। ऑप्शन सी को आप एलिमिनेट करो, ऑप्शन ए को आप तुक्का लगाओ। 100% आपका आंसर यहाँ पे सही हो गया, 100% सही हो गया। इसीलिए मैथ्स में ना ये एक्यूरेसी बहुत इजीली पॉसिबल होती है। मैथ्स में क्या हमारे जुगाड़ ट्रिक्स बहुत ज्यादा लगते हैं। राइट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो है तुक्का ट्रिक सीखना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जब आप जाओगे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस वहां पर देखोगे, स्ट्रक्चर्ड मैनर में PYQs आप कवर करोगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स देखोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। आपको राइट माइंडसेट पता होगा कैसे आपको एग्जाम देना है, क्लैरिटी आपको रहेगी किस तरीके से आपको जो है अच्छा खासा स्कोर लेकर के आना है। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर लेना, सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएंगे। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।